शैतान को मालूम है जिस दिन आप परमेश्वर के लिए यूज हुए, जिस दिन आपका मुंह, आपका पैसा, आपकी ताकत, आपका शरीर, आपका एफर्ट, आपका गिफ्ट परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हुआ, उसको मालूम है कि बरकत आनी शुरू होगी, मेरी पकड़ खत्म होनी शुरू होगी, कर्ज खत्म होने शुरू होंगे, उसको सब चीजें मालूम है। प्रभु यीशु मसीह लोगों को वचन सुना रहे थे, तो लिखा वचन सुनाते सुनाते लोग इतने ज्यादा क्राउड हो गया, भीड़ हो गई कि परमेश्वर ने वचन नहीं सुना पाए। और परमेश्वर ने कहा, पतरस अपनी नाव मुझे दे, अपनी नाव पर मुझे चढ़ा और मुझे पानी में ले जा थोड़ा सा, और मैं पानी में से वर्ड दूंगा ताकि लोग मेरे ऊपर ना गिर सके। और लिखा, पानी में वचन देने के बाद यीशु मसीह ने कहा, पतरस जा और अपने जाल गहराई में डाल। और पतरस कहता, परमेश्वर मैं सारी रात मेहनत कर चुका हूं पर मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। हाँ, और परमेश्वर कहता, नहीं, जा और गहराई में जाल डाल तो तू पकड़ेगा। और बाइबल कहती, जब वो गहराई में उसने जाल डाले, इतनी मछलियों को उसने घेरा, उसे अपने साथियों को बुलाना पड़ा, उनकी नाव डूबने लगी, साथियों की नावें डूबने लगी, इतनी मछलियां उन्होंने पकड़ी। कहने का मतलब यह था कि वो जो फिशेस थी, वो मछलियां थी, वो इतनी ज्यादा थी कि आप इमेजिन कर सकते हो कि उसको 3, 4, 5 महीने का स्टॉक इकट्ठा मिल गया था। और सुनो, पतरस इस बात से हैरान था कि मैं मछुआरा हूं, मुझे मालूम है मछलियां कैसे पकड़ते हैं, किस सीजन में, किस टाइम में, दिन के रात के वो कहां होती हैं, उनको क्या पसंद है, मुझे सब पता है। लेकिन ये मछुआरा नहीं है, लेकिन इसको कैसे मालूम कि मछलियां इतनी बड़ी झील में कहां भी होंगी। जबकि परमेश्वर उसमें मैसेज दे रहे थे कि अगर तुम अपनी नाव को मेरे लिए दे दोगे और उस पर अगर मैं उसको इस्तेमाल करूंगा अपने पिता के राज्य को बढ़ाने के लिए, तो उसी नाव में मैं इतनी बरकत दूंगा कि तुम अकेले उसे संभाल नहीं पाओगे। और इसीलिए पिता के वचन में लिखा कि मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि रखने की जगह भी तुम्हारे पास नहीं होगी। और अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं, आप इस चीज को अपनी लाइफ में जरूर महसूस करेंगे। आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स होगी कि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं होगी। वो टाइम आएगा आपका। अब सुनो, अब आज अगर आप चर्च में मौजूद हैं तो उसका मकसद सिर्फ आपकी हीलिंग या डिलीवरेंस नहीं, या परमेश्वर क्या चाहता है मेरी जिंदगी में, ये नहीं। इसका मकसद है कि आप अपनी लाइफ, अपना शरीर पवित्र आत्मा को दें, पवित्र आत्मा आपके शरीर को इस्तेमाल करे। कि वचन में हमने पढ़ा कि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, पर आत्मा अपने ही आहें भर के आपके शरीर को वो इस्तेमाल करता है, और परमेश्वर देखता है कि आत्मा की मनसा क्या है। और जब